मोहम्मद रमज़ान, मैं जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से आपके दो बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक तो MA B.Ed, दूसरी जो आपकी बहू हैं वो भी MA B.Ed हैं, किस तरह से आपके अंदर ये सोच बेदार? सर 3 क्विंटल मैंने निकाला सर इस वक्त तक मैं 60,000 तक हो गया सर मुझे। अभी मुझे और भी उम्मीद है तकरीबन 4-5 क्विंटल और भी निकलेंगे सर। साल भर कितनी आमदनी आप कमाते हैं और क्या आपकी फैमिली का पूरा गुजारा इसे चलता है? पूरा गुजारा है सर। इसमें 2 सीजन है, एक मार्च में एक अक्टूबर में। हासिल किया इसने सर MSc किया सर। MSc इसने भी किया सर। तो दोनों आप पढ़ लिख के आज आप खुद रोजगार कमाते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो पूरी सोसाइटी को? मैं भी पहले प्राइवेट स्कूल में काम करता सर, 4 से 5 हज़ार वहाँ पे मिलते थे मुझे, लेकिन 5 हज़ार में घर नहीं चलता था सर। उनके लिए भी मैसेज, अगर मेरे पास भी आएंगे सर, हमें इस वक्त 2 यूनिट चल रहे हैं, हंदवारा से मेरे पास लड़के आते। जब आपने शादी की आपको क्या लगा उस टाइम? उस टाइम मुझे लगा कि मैंने इसके साथ शादी की तो ये बेरोज़गार था पहले। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मेरा फादर इन लॉ पहले मशरूम का काम कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसकी मदद करें, क्योंकि इसकी एज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने सोचा कि हम इसको आगे बढ़ाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सरहदी इलाका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, अगर हम बेरोज़गारी के हवाले से बात करें, इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर में रोज़गार के हवाले से चारों सौ हाहाकार है। बहरहाल पढ़ा लिखा नौजवान जो आए रोज़ प्रेस कॉलोनीज में दिखता है, जो आए रोज़ सड़कों पर दिखता है। इसी बेरोज़गारी के हवाले से बात करें, आज हम बरही रास्त वारिद हो चुके हैं ब्रमरी कुपवारा में। इस गांव के एक प्रोग्रेसिव फार्मर से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं, जिस प्रोग्रेसिव फार्मर का नाम है मोहम्मद रमज़ान गनाई। बहरहाल नाज़रीन, बेरोज़गारी के हवाले से बात करें तो इसके 2 बच्चे हैं, दोनों ने MA B.Ed किया है। एक तो इसकी बहू है, उसने भी MA B.Ed किया है, एक तो उसका बेटा है, उसने भी MA B.Ed किया है। बहरहाल नाज़रीन, मोहम्मद रमज़ान का कहना है कि मैं खुद एक प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर सामने आया हूं और मैं चाहता हूं कि जो मेरे पढ़े लिखे दोनों बच्चे हैं वो भी प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर सामने आ जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद रमज़ान ने एक ऐसी राह इख्तियार की, इन्होंने अपने घर में 2 मशरूम कल्टीवेशन फार्म्स आज कल तैयार किए हैं। बहरहाल घर घर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा और उसका मिशन पहुंचाने के लिए इस टाइम स्कास्ट कश्मीर, KVK यूनिट्स ऑफ जम्मू कश्मीर वो इस टाइम मुतहरक हो चुके हैं अपने फार्मर्स तक ये बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के लिए, ताकि हमारा जो नौजवान है वो सरकारी नौकरियों के पीछे ना दौड़े। बहरहाल नाज़रीन, मोहम्मद रमज़ान ने यही राह इख्तियार करते हुए अपने बच्चों को भी तरबियत दी। जिस तरह से मोहम्मद रमज़ान दिन रात मेहनत करके ज़्यादातर तजुर्बों पे, ज़्यादातर अपनी सोच को बेदार करते हुए अपने लिए जो इनकम है इसी खेती बाड़ी के ज़रिए अपने लिए जो ज़रिया वसाइल हैं वो बरोई कार लाता है। बहरहाल हम बरही रास्त मोहम्मद रमज़ान से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसने कितनी मेहनत की और इन बच्चों को पढ़ाया। एक बेटे को इसने MA B.Ed कराया और दूसरी जो बच्ची इसके बगल में खड़ी है इसको भी MA B.Ed कराया। और बहरहाल सरकारी नौकरियां तो सरकारी नौकरियां, बहरहाल इन्होंने ये पहलकदमी कि इनको इन बच्चों को तैयार किया कि ये आज खुद भी रोज़गार कमाते हैं और दूसरों को भी देते हैं। बहरहाल सबसे पहले हम मोहम्मद रमज़ान से बात करते हैं। मोहम्मद रमज़ान साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम और खुश आमदीद हेडलाइंस टुडे में। सर वेलकम आपका सर, जैसे आप मीडिया वाले हमारे पास आते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। मोहम्मद रमज़ान, मैं जानने की कोशिश करूँगा जिस तरह से आपके 2 बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक तो MA B.Ed, दूसरी जो आपकी बहू हैं वो भी MA B.Ed हैं, किस तरह से आपके अंदर ये सोच बेदार हो गई? पहले तो आपने इतनी मेहनत की कि इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आज से पहले 3 साल 2 साल काफ़ी सारा पैसा सरफ होता था बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने एक नया रुख इख्तियार किया, सरकारी नौकरियों तक इनको महदूद नहीं रखा, इन्हें अपने घर बैठे एक वसाइल पैदा किया जिसे आज मशरूम कल्टीवेशन के नाम से जानते। 2 यूनिट आपके पास हैं इस टाइम, क्या कहना चाहोगे इस पूरी सर? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अगर ये मेहनत कभी भी करेंगे सर
तो उसके पीछे सब कुछ दौड़ेंगे सर। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का डी साहब का ताल्लुक है सर, वो भी हमारे पास आया, उसने भी हमारे को सर बहुत हौसला अफजाई की। वो जब हमारा बैक टू विलेज है सर, उस दिन उसने तकरीबन 20 मिनट मेरे पास निकाला सर, उसने मुझे भी शाबाशी दी, मैं भी उसका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक केवी के कुपवारा का सर, वो भी मेरे पास आते रहते जाते हैं सर। जहाँ तक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का, वो भी मेरे पास आते हैं सर। जहाँ तक डायरेक्टर साहब का ताल्लुक है या वीसी का ताल्लुक है सर, मैं उनको वो अपने आप को वीसी या डायरेक्टर नहीं समझती हैं। जब वो मेरे डायरेक्टर साहब मेरे पास आते हैं, वो मुझे खुद सिखाते हैं, चाहे वो घी की उठाते हैं चाहे बेल उठाते हैं, वो मुझे कहते हैं सर ऐसा करो ऐसा करो। जहाँ तक डायरेक्टर साहब की मुझे हौसला अफजाई है, मेरे ख्याल में मैं बहुत आगे चलूँगा इंशाल्लाह सर। मैंने अपने बच्चों को तरबियत दी थी कि नौकरी के पीछे मत दौड़ो, अपनी जिम्मेदारी के साथ वाबस्ता रहो सर। मैं जानने की कोशिश करूंगा बेरोजगारी की भरमार को लेकर इस टाइम जम्मू कश्मीर में एहतजाज हो रहे हैं, आए रोज़ बच्चे बच्चियां सड़कों पे होते हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं, हमने पढ़ा लिखा है, लेकिन ये बच्चे किन लोगों के लिए मसले रह साबित हो सकते हैं? आप सर नौकरी के पीछे नहीं दौड़े। अगर किसी के पास 3 ही कमरा है सर, एक कमरा में मशरूम बनाएंगे सर, एक कमरे में 2 कमरे में खुद रहेंगे, मुझे उम्मीद है सर वो पूरा साल खर्चा अपना निकालेंगे सर। ऐसी बात है सर। अभी तक की बात करें जो मशरूम कल्टीवेशन के हवाले से, कितने क्विंटल्स अभी तक आपने मार्केट निकाले हैं? और साल का आखिरी महीना चल रहा है, 10 नवंबर चल रहा है, तो अभी तक कितनी कमाई हुई है आपकी? सर 3 क्विंटल मैंने निकाला सर इस वक्त तक 60,000 तक हो गया सर मुझे। अभी मुझे और भी उम्मीद है तकरीबन 4-5 क्विंटल और भी निकलेंगे सर। साल भर कितनी आमदनी आप कमाते हैं और क्या आपकी फैमिली का पूरा गुजारा इसे चलता है? पूरा गुजारा है सर। इसमें 2 सीजन है, एक मार्च में एक अक्टूबर में। लेकिन थोड़ा अगर जब किसी वक्त हम ज़्यादा निकलती हैं सर, जो हमारा मशरूम है वो तो ख़राब होती है सर। थोड़ा अगर इसमें टेक्नोलॉजी होगी, अगर ये मशीन देंगे सर हमको, हम तो ज़्यादा बनाएंगे। 2 यूनिट नहीं, हम 10 तक भी पहुंचेंगे सर। सबसे पहले आपका नाम जानने की। निसार अहमद गनाई सर। हाँ, आप कहाँ तक पढ़े हो? पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स की मैंने सर। आज बीएड चल रहा है, सोपोर में बीएड कर रहा हूँ आज। अच्छा, बीएड चल रहा है जी सर। मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आजकल जो हमारे नौजवान हैं काफ़ी सारी खराफात में लगे हैं। कोई एक ड्रग्स का शिकार हो चुका है, कोई एक सड़कों पे होता है हमारे रोज़गार चाहे वो चाहे, या कहीं एक चोरी की ऐसी वारदातों में मुलविस पाए गए। उन नौजवानों से आपकी क्या मैसेज रहेगी? बस उनके लिए, क्योंकि आप अपने वालिद के साथ शाना बशाना खड़े रहे हो, क्या कहना चाहोगे? जी सर बिल्कुल, उनके लिए यही मैसेज है कि अपने पैरों पे उठे, क्योंकि आजकल तो मसला बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज़गार नहीं मिलता है सर। गवर्नमेंट जॉब्स आजकल नहीं मिलते हैं, सब गवर्नमेंट के जॉब्स के पीछे लगे रहते हैं। अगर मतलब मैं अपने बाप की बात करूँ सर, 4-5 साल से ये मुझे सिखा रहा है मशरूम। 2 साल से मैंने खुद निकाले है सर, 2 साल से मैंने मशरूम खुद निकाले। इस वक्त हमें 5 से 8 क्विंटल निकलते हैं मशरूम सर। इस वक्त भी अपना घर चलाता है, अपने बाप को चलाता है, माँ बाप को चलाता हूँ सर। बिल्कुल सर। मैं जानने की कोशिश करूँ कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें हुई, और अभी तक क्या वो जो इन्वेस्टमेंट आपकी इस पे जनरेट हो गई, क्या वो वापस आ गई वो पूरी? बिल्कुल 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 आ गई सर, पूरी वापस आ गई। अच्छा, जो आपकी मिसेस हैं किस तरह से आपके हाथ बढ़ाती हैं और किस तरह का ताउन आपकी मिसेस आपको पेश करे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा साथ दे रही है सर। बिल्कुल ये मेरे साथ पूरे जितना काम मैं कर रहा हूँ, पूरे हर एक मिनट में साथ दे रहा है सर। इसने कहाँ तक तालीम हासिल की है? इसने सर MSc किया सर। MSc इसने भी की है। सर। तो दोनों आप पढ़ लिख के आज आप खुद रोजगार कमाते हो, सर। क्या मैसेज देना चाहते हो पूरी सोसाइटी को? मैं भी पहले प्राइवेट स्कूल में काम करता सर, 4 से 5 हज़ार वहाँ पे मिलते थे मुझे, लेकिन 5 हज़ार में घर नहीं चलता था सर। उनके लिए भी मैसेज, अगर मेरे पास भी आएंगे सर, हमें इस वक्त 2 यूनिट चल रहे हैं। हंदवारा से मेरे पास लड़के आते थे सर, उनको भी ट्रेनिंग में कम से कम 20 से 25 लड़कों को भी मैंने तैयार किया सर। जदीद टेक्निक्स के हवाले से बात करें, जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू डबल द फार्मर्स इनकम, क्या आपके पास वो जदीद टेक्निक्स इस टाइम अवेलेबल हैं? क्या सिकास्ट कश्मीर आप तक वो टेक्निक्स पहुंचा रहे हैं? किस तरह की उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं, और क्या मैसेज रहेगी सिकास्ट कश्मीर, क्योंकि नारद कश्मीर में एक वाहिद गाँव है जिसे ब्रमरी कहते हैं, यहाँ पे 2 यूनिट्स कायम हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले केवी का और ये केवी का और एग्रीकल्चर का, और डायरेक्टर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार। उसने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आई, और कुपवारा DC साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 2-3 दिन पहले वो हमारे पास आई, बहुत हौसला अफजाई की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब यही गुजारिश है गवर्नमेंट से भी और सुकास्ट को भी, क्योंकि हमारी डिमांड इस वक्त है हाईटेक ग्रीन हाउस, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 यूनिट चल रहे हैं। कोशिश यही रहे, अगर इस वक्त हाईटेक ग्रीन हाउस होता 5 यूनिट भी हम मतलब चला सकते, बिल्कुल सर 10 यूनिट भी चला सकते थे। अब यही डिमांड है कि अगर हाईटेक ग्रीन हाउस मिलता वो और फॉरवर्ड हम जाते सर। तो
तो अपने बाप का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करते हो जिसने आपको किसी और गलत राह पे जाने नहीं दिया, किस तरह से आपका बाप आपकी परवरिश में साथ साथ रहा और आपको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई के साथ साथ अब अभी भी आपका बाप फील्ड में है, अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अभी भी मशरूम कल्टीवेशन में आपका हाथ बटा रहा है। क्या आप समझते हो कि आपका सर फख्र से ऊँचा है? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बाप का, बहुत शुक्र। जब से मैं आया हूँ, मुझे 5 साल आज हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया देहरादून से। मैं जब वापस आया, क्योंकि 1-2 साल मैं घर में रहा, बहुत डिप्रेस में था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। फिर बाप ने समझा, उसको भी पता चला कि ये डिप्रेस में है, उसने बहुत समझाया मुझे और एक कमरे में ले लिया मुझे, मतलब हर रोज़ समझाता था कि ऐसा करो। फिर इसने एक मशरूम कल्टीवेशन का यूनिट की राह चुनी और केवी की तरफ से 2-3 बार भी मुझे ट्रेनिंग मिली है। उसने बहुत हौसला दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बाप। छोटी, सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश जी, मैं तबस्सुम बेगम। मैं जानने की कोशिश करूंगा किस साल में आपकी शादी हो चुकी है? सबसे पहले जी 2020। 2020, तो हाल ही गई हुई साल में आपकी शादी हो चुकी है। पहल आपने एक बेरोजगार से शादी की थी, लेकिन उसके साथ साथ आपने हाथ बढ़ाया और यहाँ पे एक नई राह इख्तियार की। आप घर में तो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन साथ साथ में जब आपने शादी की आपको क्या लगा उस टाइम? उस टाइम मुझे लगा कि मैंने इसके साथ शादी की तो ये बेरोज़गार था पहले। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मेरा फादर इन लॉ पहले मशरूम का काम कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसकी मदद करें, क्योंकि इसकी एज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने सोचा कि हम इसको आगे बढ़ाए। मैं जानने की कोशिश करूँगा, पढ़ लिख के जो नौजवान आज घर बैठे हैं या सरापा एहतिजाज हैं या गवर्नमेंट से खफा है या खुद से खफा है या घर वालों से खफा है, पढ़ लिख के उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, उन नौजवानों से, उन बहनों से आपकी क्या मैसेज है? जी सर, मेरी यही मैसेज है कि मैं हर एक लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस मशरूम का काम खुद करे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत प्रॉफिट भी मिलता है। जब मैं आज से 2 साल पहले जब मैंने इसमें ट्रेनिंग ली स्कॉस्ट श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे थोड़ा सा शौक पैदा हुआ अपने अंदर। फिर मैंने इनकी भी हेल्प की। मेरा हस्बैंड और मेरा फादर इन लॉ ये दोनों इसमें काम कर रहे थे, मैंने भी फिर किया। और तो आज मुझे अपने आप ही प्राउड फील होता है कि मैं भी ये मशरूम का काम खुद भी आज कर सकती हूँ। केवी के कुफवारा की बात करें या अगर वहाँ पे जो हमारे एचओडी आजकल हैं कैसर मोहद्दीन साहब या हमारे सीनियर साइंटिस्ट जो हैं, जी सर, मोहद्दीन साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। रैना साहब हैं या हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं डॉक्टर रईस साहब हैं, डॉक्टर फिरदौस रैना साहब है, या खुसूसन हमारे एचओडी डॉक्टर कैसर मोहद्दीन साहब है, या हमारे और 2-3 साइंटिस्ट, किस तरह से उन्होंने आपका ताउन पेश किया? जी सर, उनका पहले तो मैं डॉक्टर फिरदौस रैना साहब उसका बहुत शुक्रगुजार हैं हम, और मखदूमी साहब का भी शुक्रगुजार है, क्योंकि जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ी वो यहाँ आए, उन्होंने हमें थोड़ा गाइडेंस दी, बहुत मदद की उन्होंने हमें, हम उनका बहुत शुक्रगुजार। अभी तक जो टोटल इनकम है आज आपकी क्या है? क्या आज आप खुश हो अपने हस्बैंड के साथ? जी सर, आज हम बहुत खुश हैं फादर इन लॉ के साथ। हाँ, खुश हो आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉफिट भी मिला है। आज से 2 साल पहले इतना नहीं था जितना आज मिला है, क्योंकि आज हमारे पास 2 यूनिट है। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें वो हाईटेक ग्रीन हाउस मिलना चाहिए, क्योंकि हम इससे और भी मशरूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने पूरी कहानी हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर मोहम्मद रमज़ान और का जो बेटा है और इनकी जो बहू है उनकी ज़बानी सुनी होगी। बहरहाल पूरी जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों से ये मैसेज है, ये इनकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, नौजवान जब सामने आ जाएगा तो वो खुद के लिए भी नहीं बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार का वसीला पैदा कर सकता है। एक वसीला नहीं बल्कि काफ़ी सारे वसीले पैदा हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, मोहम्मद रमज़ान का साफ ये कहना है कि मैं स्कॉस्ट कश्मीर के वीसी डायरेक्टर एक्सटेंशन के साथ साथ हमारा जो केवीके का जो हेड है कैसर मोहद्दीन साहब, या अगर हम बात करें हमारे फिरदौस रैना, या अगर डॉक्टर रईस या दीगर माहिर साइंसदानों की बात करें जो इस टाइम अपने फ़राइज़ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में अंजाम, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम को इजाज़त। आप देखते रहिए हेडलाइन्स टुडे।